अगर देखा जाए कि हिंदुस्तान के किसी बादशाह ने अपने वक्त में अंग्रेजों को शिकस्त दी थी तो वो टीपू सुल्तान और उनके वालिद हैदर अली थे। और ऐसा माना जाता है कि टीपू सुल्तान ही वो बादशाह थे जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये गलत है और टीपू सुल्तान से पहले भी एक ऐसा हुक्मरान था जिसने न सिर्फ अंग्रेजों का सामना किया था बल्कि अंग्रेजों को शिकस्त भी दी थी। और ये हुक्मरान कोई और नहीं बल्कि मुगल सल्तनत के आखिरी सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब आलमगीर थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल मेरे ख्याल मकदम में। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहा हूँ उस वीडियो का टाइटल है मुगल और ब्रिटिश के बीच महायुद्ध। तो दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कि मुगल और ब्रिटिश के बीच किस वजह से युद्ध हुई थी और ये मुगल कौन थे और ब्रिटिश कौन थे, इन्हें दोनों में लड़ाइयाँ क्यों हुई थी। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए आइए हम इस वीडियो को पूरा देखते हैं। और इस वीडियो में ये भी हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर क्या थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिर इससे हिंदुस्तान पर कैसे पूरी हुकूमत 200 साल तक हुकूमत किया था। अगर देखा जाए कि हिंदुस्तान के किसी बादशाह ने अपने वक्त में अंग्रेजों को शिकस्त दी थी तो वो टीपू सुल्तान और उनके वालिद हैदर अली थे। और ऐसा माना जाता है कि टीपू सुल्तान ही वो बादशाह थे जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये गलत है और टीपू सुल्तान से पहले भी एक ऐसा हुक्मरान था जिसने न सिर्फ अंग्रेजों का सामना किया था बल्कि अंग्रेजों को शिकस्त भी दी थी। और ये हुक्मरान कोई और नहीं बल्कि मुगल सल्तनत के आखिरी सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब आलमगीर थे। औरंगजेब आलमगीर ने अंग्रेजों को इतनी बुरी तरीके से हराया था कि अंग्रेजों को जमीन में गिरकर अपनी नाक रगड़कर और सर को नीचे झुकाकर औरंगजेब के सामने माफी मांगनी पड़ी थी। आइए जानते हैं कि ऐसे क्या असबाब बने जिसकी वजह से ये नौबत आ गई। हिंदुस्तान में तकरीबन 200 सालों तक अंग्रेजों हुकूमत को कायम रखने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी फतह पर फतह हासिल करती चली गई। और तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई कंपनी किसी मुल्क पर हुकूमत कर रही हो। लेकिन इस सफर के दौरान एक मोड़ पर उन्हें ऐसा झटका भी मिला था कि अगर उससे इन्हें राहत न मिलती तो आज कंपनी का वजूद तक हिंदुस्तान में न मिलता। बाद में कंपनी ने अपने सर से शर्मनाक हार का दाग हटाने की पूरी कोशिश की और इसी वजह से आज तक कोई भी जंग के बारे में जानता भी नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं और बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान पर जीत हासिल करने से पहले अंग्रेजों ने मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर से भी जंग करी थी। लेकिन इस जंग का नतीजा अंग्रेजों के लिए काफी खतरनाक निकला और आखिरकार अंग्रेजों को अपनी नाक झुकाकर और फर्श पर लेटकर मुगल बादशाह से माफी मांगनी पड़ी थी। दोस्तों ये दास्तान कुछ इस तरह से है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखने के बाद हिंदुस्तान के कई इलाकों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दी और अपनी तिजारत को बढ़ावा देने लगी, जिनमें मशहूर इलाके सूरत, मुसल्लीपट्टम, मुंबई और हुगली थे। उस दौर में अंग्रेज हिंदुस्तान से रेशम और कई तरह के कपड़े ले जाया करते थे और खास तौर पर उस वक्त बंगाल के ढाका का मलमल की ब्रिटेन में ज्यादा मांग थी। अंग्रेजों की तिजारत पर उस वक्त कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता था, बल्कि अंग्रेजों का जो भी सामान हुआ करता था उसका 3.5% उनसे वसूल कर लिया जाता था। सिर्फ अंग्रेजी नहीं, उस वक्त डच, पुर्तगाली और कई तरह के तिजारत करने वाली यूरोपीय भी थे। उन्होंने मुगल अधिकारियों से मिलकर वो सारी परमिशन अपने पास ले ली जो अंग्रेजों के पास थी और अंग्रेजों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी तिजारत में कोई और भी हिस्सेदार बने। और जब ये खबर लंदन की कंपनी के हेडक्वार्टर में पहुंची तो उनके सरदार जॉर्जिया चाइल्ड के गुस्से की कोई हद नहीं रही और इस गुस्से में उन्होंने एक ऐसा फैसला कर डाला जो कि अजीबो-गरीबी नहीं बल्कि पागलपन था। और वो फैसला ये था कि उन्होंने मुगल सल्तनत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। साल 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस कर दिया और मुगल सुल्तान औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। और इसके बाद मुगलों और कंपनी के बीच दुश्मनी बढ़ती गई। लेकिन अंग्रेजों ने पूरी सूरत हाल को गलत समझा और मुगलों की ताकत को कम समझा था। औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत में मुगल सल्तनत ईस्ट इंडिया कंपनी की मामूली ताकत पर बहुत भारी था। इस जंग का नतीजा अंग्रेजों के लिए खतरनाक साबित हुआ। उन्हें बंगाल में मौजूद उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया गया और गंगा नदी के एक आइलैंड पर जाकर उन्हें रहने पर मजबूर होना पड़ा जो कि बीमारियों का गढ़ था। मुगलों ने उनकी सूरत, मुसल्लीपट्टम और विशाखापट्टनम में मौजूद फैक्ट्रियों पर भी कब्जा कर लिया और मुंबई में मौजूद उनके किले पर घेरा पड़ गया। ये देखकर कि अंग्रेज अभी भी मुगलों से लड़ने के काबिल नहीं हैं, उन्होंने एक बार फिर झुककर दरबार में हाजिरी लगाई और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो गलतियां की हैं उसके लिए उन्हें माफ कर दिया जाए। और उन्होंने फिर से हिंदुस्तान में तिजारत करने की भीख मांगी। जाहिर है कि उन्हें सबक मिल चुका था। औरंगजेब आलमगीर से तिजारत के मुतालिक छूट लेने के एक बार फिर उन्होंने चापलूसी का सहारा लिया। मुगल अधिकारियों ने अंग्रेजों की बदमाशियों को माफ कर दिया। वो ये जान भी नहीं सकते थे कि ये छोटी सी दिखने वाली विदेशी कंपनी एक दिन इस पूरे मुल्क के लिए खतरा बन जाएगी। इसी वजह से उन्होंने ये मान लिया कि कंपनी के जरिए की जा रही तिजारत से हिंदुस्तानी दस्तकारों और तिजारतकारों को मुनाफा होता है और इससे सरकारी खजाने की आमदनी भी बढ़ती है।
इसके अलावा जमीन पर कमजोर होने के बावजूद अंग्रेज समंदर में काफी मजबूत थे और इसलिए वो ईरान, एशिया, अफ्रीका के साथ होने वाली हिंदुस्तान की तिजारत को और जहाज रानी को पूरी तरह से तहस नहस करने के काबिल थे। इसके बाद जब अंग्रेजों ने औरंगजेब आलमगीर के सामने झुककर और अपना सर नीचे रखकर माफी मांगी तो औरंगजेब आलमगीर ने उस वक्त अंग्रेजों पर 1.5 लाख रुपए का हर्जाना लगाकर उन्हें माफ कर दिया और तिजारत करने की छूट दे दी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर औरंगजेब आलमगीर उस वक्त अंग्रेजों को फिर से तिजारत करने की छूट ना देते तो आज हिंदुस्तान की तारीख क्या होती। उस वक्त सोचा भी नहीं गया होगा कि आज की माफी की वजह से अंग्रेज आगे जाकर इतनी बड़ी ताकत बन जाएंगे कि वो पूरे हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम करेंगे। और अंग्रेजों ने इस जंग को अपनी तारीख से मिटाने की पूरी कोशिश की कि किसी तरह ये किस्सा हिंदुस्तान के लोगों के सामने से हटा दिया जाए और हिंदुस्तान की किताबों से गायब हो जाए। लेकिन तारीख को छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। ये तो उनकी तारीख है कि उन्होंने झुककर अपना सर नीचे जमीन में रखकर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।